जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राजेश मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा आपका अगस्त? जुलाई में क्या रहा है और अगस्त में क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूं, जुलाई में काफी डिफिकल्ट रहा है। अच्छा हाँ, ये राशि फल अगर आपका मूलांक 9 है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका मूलांक 9 है या आपकी राशि वृश्चिक है, तो दोनों पर यह राशिफल बिल्कुल सटीक काम करेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को हुआ है, क्षमा चाहूंगा, अगर आपका जन्म किसी महीने के 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है और उसके साथ 27 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 9 के जातक हैं। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, दोनों के लिए राशिफल मैंने तैयार किया है, दोनों पर बहुत रिसर्च किया है, आपके लिए बहुत काम का। चलिए तो बात कर लेते हैं कि अगस्त कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देते हैं। आगामी जो भागवत कथा है वो दिल्ली के अंदर है। अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, आपको लगता है कि आचार्य जी के द्वारा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, फ्री होता है, मेरे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने बारे में विस्तार से बात करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जुलाई व्यतीत कैसे हुआ था। जुलाई में आपके स्वयं के राशि स्वामी जो मंगल रहे ना, उनकी परिस्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी। मंगल 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए थे और उसके साथ साथ पहले नीचस्थ थे, तो कई सारे महीने से कंडीशन अच्छी नहीं जा रही थी। जुलाई में आपके साथ हो क्या रहा था? जुलाई में आपके साथ हो रहा था, मतलब बेकार में लड़ाई हो रही थी, कोई लॉजिक नहीं था। बेकार में काम पर आप जाते थे और वहां मूड खराब होता था। बेकार में आपकी लड़ाई वर्करों से हो रही थी, वर्कर अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे। कॉलीग जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनसे लड़ाई हो रही थी। बॉस जो है उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ ट्यूनिंग बैठ ही नहीं रही थी। प्रोफेशनल लाइफ जो रही है, अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी रही है जुलाई 2025 में, वो मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उसमें सिर्फ बेकार में और हो क्या रहा था, मैं और बता देता हूं क्या हो रहा था मैं बिल्कुल, और आप अपने आप से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिए। आपको जो काम दिया जा रहा था ना, बॉस या जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, चिढ़ करके आपको काम दे रहे थे। चिढ़ करके आपको जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेट तक रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेट तक आपसे काम कराने का प्रयास किया जा रहा था, षड्यंत्र आपके अगेंस्ट किया जा रहा था। चिढ़ते थे आपसे और उस चिढ़ने के कारण आपको काम दे रहे थे। आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बहुत अशांत हो रहे थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि काम करना ही करना था, नहीं तो आप जॉब क्विट कर देते। इस प्रकार की कंडीशन है। बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोगों ने जॉब क्विट भी किया होगा, मुझे लग रहा है कि शायद रिजाइन किया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के लिए अपना जो जुलाई का महीना है, प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग एक अच्छा महीना नहीं कहा जा सकता है। तो क्या अभी कुछ चेंज हुआ है? हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है। एक तो अपने राशि स्वामी जो है वो 11th हाउस के अंतर्गत आ गए हैं और ये संयोग बहुत बेहतरीन है। 11th हाउस के अंतर्गत आने के कारण त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी भौमा, त्रिखट एकादशी शनि, सर्वारिष्ट विचिंतय कहा जाता है। 11th हाउस के अंतर्गत आने के कारण एक तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ हुई वो ये हुआ है कि आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, डिसीजन लेने का तरीका अच्छा हो जाएगा। और जो काम को लेकर के बवाल चल रहा था पहले, उसमें धीरे धीरे करके कमी आएगी। पूरा कम नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ ठीक हो जाएगा, काफी कुछ परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि जुलाई की अपेक्षा अगस्त इस कंडीशन में बेहतर जाने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हेल्थ की पोजीशन काफी अच्छी होने वाली, बिकॉज मंगल केतु के साथ से मुक्त हो गए हैं। तो केतु के साथ से मुक्त होने के कारण जो हेल्थ की पोजीशन है उसमें बहुत कुछ सुधार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक और चीज होगा, एक तो या तो किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेमी प्रेमिका के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन इस टाइम बढ़ेगा उनकी एज आपसे बड़ी होगी, चाहे 4 दिन ही बड़ी हो। लेकिन एक और चीज, जो पुराने थे,
अगर पुराना आपका प्रेम संबंध चल रहा था। तो ऐसे कंडीशन में उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर इतना फ्रस्ट्रेट करने वाला होगा कि मजा ही नहीं आएगा, लगेगा व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उनका बिहेवियर बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला, परेशान करने वाला होगा। वहां पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। नया प्रेम संबंध बनने का योग है, पुराने संबंध में लड़ाई झगड़ा और फ्रस्ट्रेशन का योग है, ये रहने वाला है। स्वास्थ्य इस महीने आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फाइनेंस की पोजीशन को लेकर के जाऊं तो वहां भी कंडीशन मुझे शानदार दिख रही है। शानदार इसलिए कहूंगा, जो लाभ भाव के स्वामी बुध हैं वो करीब करीब 9th हाउस के अंतर्गत और 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, स्पेशली 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और पूरे महीने करीब रहेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यानी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या जो रास्ते पैसे आने के हैं वहां से पैसे आएंगे, पैसा कमाने की तरफ ध्यान भी दिया जाएगा, पैसा आएगा। आप एक बात क्लियर कह सकता हूं, आपने जुलाई और अगस्त को कंपेयर कर लीजिएगा। अगर अगस्त में जुलाई की अपेक्षा या जून की अपेक्षा आपकी इनकम ना बढ़े तो मुझे कहिएगा, जरूर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। लेकिन नुकसान कहां दिख रहा है? इनकम भी बढ़ेगा और इन्वेस्ट करने का भी जो संयोग है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु और शुक्र बैठ करके सेकंड हाउस को देख रहे होंगे, तो ऐसे कंडीशन में फाइनेंस की जो पोजीशन है वो होगी बेहतर। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न भी आएगा। इवन मैं ये कह सकता हूं कि अगर गोल्ड वगैरह परचेस करने की बात करूं तो मैं उसमें वृश्चिक राशि के लोगों को सबसे अधिक देख पाऊंगा अगस्त के महीने में। कुछ नए काम को लेकर के प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेता हूं, कार्य क्षेत्र की बात कर लेता हूं। जुलाई तो मैंने खराब ही बताया है, लेकिन अगस्त की अगर मैं बात करूंगा, अगस्त में एक वर्ष के बाद ये कंडीशन होगी जब 10th लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। तो ये जो परिस्थिति होगी वो हमारे लिए बहुत जबरदस्त होगी, बहुत अच्छी होगी और यहां पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। खैर, इस कंडीशन के कारण बहुत सारे लोग जलन करने का प्रयास करेंगे, चिढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन परिस्थितियां मुझे अनुकूल नजर आ रही हैं, तो कंडीशन हमारे लिए एक अच्छी रहती हुई दिख रही है। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं और वो विवाह हो गया है तो उनके आपसी रिलेशन को लेकर के, बच्चों के बेटे बहू या बेटी दामाद या इस प्रकार के लोगों के रिलेशन को लेकर के आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। बट अगर ओवरऑल में बात करूं तो करीब करीब मुझे अगस्त का महीना जुलाई की अपेक्षा एक अच्छे माह में से दिख रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत सारी चीजें जाननी होंगी मुझसे, इसमें कोई दो राय नहीं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़िए और अपने बारे में जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आप करवाना चाहते हैं या चाहती हैं कहीं भी इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और करवा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।